प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और ये संदेश पंजाब की कलीसिया के लिए है कि इस समय जैसे वहाँ के माहौल है, और ये संदेश प्रोफेट बजेंद्र सिंह की कलीसिया के लिए जो वहाँ पर जाते हैं प्रार्थना में, और उनके यूट्यूब फॉलोवर के लिए है। ये एक सही विश्वासी और सच्चे विश्वासी के लिए भी संदेश है। इसलिए इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोग अपने आत्मिक जीवन के लिए विशेष गंभीर रहिएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में बहुत सी बातें होंगी। हम देखते हैं भजन संहिता 141 के 5 में, धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे लिए सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर इससे इनकार ना करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। भजन संहिता 109 के 4 में लिखा है, मेरे प्रेम के बदले में वो मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। ये वचन हमें उत्साहित करता है कि लोगों के बुरे काम करने पर भी हमने प्रेम का बदले उन्होंने हमारा विरोध किया है, परंतु कलीसिया इस बात से उत्साहित और सावधान रहो कि आप प्रार्थना में लवलीन रहें। मेरे प्रिय, यीशु मसीह का पसीना लहू की बूंदें बनकर उसके माथे से गिरा था, तब भी वो अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए बोलता है। ये समय है कि कलीसिया के लिए पंजाब की वो चुप होकर प्रार्थना करे। सभी जानते हैं इन दिनों में क्या माहौल चला है, क्या माहौल हुआ है। एक प्रकार से शैतानी युक्तियां कार्य की हैं। एक दूसरे को भाई एक दूसरे को पकड़वा रहा है। ये तो वचन में लिखा है कि भाई भाई को पकड़वाएगा, उसके विरोधी उसके घर के होंगे। परंतु बाइबल में लिखा कि ठोकर ना खाओ। हमें ठोकर नहीं खाना है। इस विषय को लेकर मैं जानता हूँ कई लोग प्रोफेट बजेंद्र सिंह को बहुत अच्छा मानते हैं, कई लाइक करते हैं, परंतु मेरे प्रियो, उससे ज़्यादा हमें प्रभु के नज़दीक होना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर में बैकस्लाइड ना हो जाए या ठोकर खा के पीछे ना हो जाओ ऐसे माहौल को देखकर। इसलिए बाइबल कहती है भजन संहिता 33 के 4 के 5 पद तक यहाँ पे लिखा, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। 5 पद कहता है, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का जो काम है सच्चाई से है, और उसका वचन सीधा है, सरल है, क्योंकि वो धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। खुदावन धर्म और न्याय से प्रीति करता है। यदि इस मामले में प्रोफेट बजेंद्र सिंह कहीं गुनहगार है, ऐसे ही कोई व्यक्ति आरोप नहीं लगा रहा। आप सब जानते हैं कई पीड़िताओं ने उनके ऊपर आरोप लगाया यौन शोषण का। कई सारी वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें प्रोफेट बजेंद्र सिंह खुलेआम मार पिटाई कर रहे हैं। तो हम कलीसिया का यह कर्तव्य है कि हम इस बात को भी हम नज़रअंदाज ना करें कि किसी के पाप में हमें सहभागी नहीं होना है, परंतु अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है। परंतु हमें इस घटना से एक बात सीखने को मिलती है कि जब आप लोगों का इतना मन दुखी हो रहा है कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह जेल में गए, सभी जानते थे कि ऐसा नहीं होगा, परंतु उनके साथ हो सकता है 15-20 साल की जेल हो, परंतु उम्र कैद की सज़ा सुनते ही कई लोग, उनके फॉलोवर, उनकी फैमिली में एक प्रकार का दुख उनके ऊपर आ गया। एक शोक की घड़ी आ गई और बहुत से लोगों के हृदय को चोट पहुंची, ठेस पहुंची, दुख पहुंचा। मगर मेरे प्रियो, आप तो उनको शारीरिक जीवन को देख रहे हैं, परंतु उनके आत्मिक जीवन को तो खुदा देखता है। बाइबल कहती है मनुष्य तो रूप को देखता है प्रियो, परंतु खुदा का मन तो, खुदा की दृष्टि तो मन पर होती है। खुदा जानता है प्रोफेट बजेंद्र सिंह के आत्मिक जीवन के बारे में। यदि खुदा को ऐसा लगा कि वो नरक में जा सकता है, तो खुदा नहीं चाहेगा कि वो संसार में सुख पाए और संसार में फेमस हो और फिर बाद में वो नरक में जाए। नहीं, उसके लिए खुदा कुछ न कुछ इंतजाम करेगा। मेरे प्रियो, यदि आपका अगुआ, आपका प्रोफेट कल संसार में तो बहुत नाम कमा चुका है और बाद में वो नरक में जाता, तो इसका दुख आपको नहीं खुदा को होता, क्योंकि खुदा के लिए तो सब बराबर है। इसलिए धन्यवाद दीजिए कि आपका
प्रोफिट आपका अगुआ उस विपत्ति से बच गया है। बाइबल में लिखा है कि जब 38 साल का व्यक्ति चंगा हो गया तो यीशु ने कहा कि तू फिर पाप ना करना, नहीं तो ऐसे ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पे पड़े। सबसे भारी विपत्ति है कि व्यक्ति नरक में ना जाए। मेरे प्रियो, आप जानते हैं, इस बात से आप अनजान नहीं हैं, सभी जानते हैं कि उनके कलीसिया के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं और लोग उनको बता रहे हैं कि परमेश्वर का वचन उस कलीसिया में नहीं है, कर्म नहीं है वचन के अनुसार, ईगो घमंड है, महिमा है अपनी। तो परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। मैं इस बात से आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाह रहा, परंतु मैं इस बात से क्लियर करना चाहता हूं कि खुदा धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। इस समय जो ये घटना घटी, इस घटना से प्रोफेट बृजेंद्र सिंह के जीवन में और सबके जीवन में भय आना चाहिए, और भय आया है। और जब खुदा का भय आता है तो बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मन को शुद्ध करता है। प्रियो, ये समय है प्रोफेट बृजेंद्र सिंह के लिए। कलीसिया, पंजाब की कलीसिया, उनके यूट्यूब फॉलोवर, इंस्टाग्राम फॉलोवर, आप प्रार्थना करें जैसे पतरस के लिए प्रार्थना की गई। कलीसिया ने लो लगाकर और पतरस बाहर निकल आया। ऐसे आप प्रोफेट बृजेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना करें कि वो बाहर निकले, परंतु एक आत्मिक जीवन में जन्म पाया हुआ, एक अच्छी तरह से अपने जीवन को खुदा को समर्पित किया हुआ, और खुदा बहुत जल्द उन्हें यीशु के समान निकाल लेगा। क्योंकि उनके जो भी विरोध में पाप थे या जिनके विरोध में उन्होंने पाप किए थे, उनका बदला उन्होंने ले लिया है। उन लोगों ने जिन्होंने इनके ऊपर दोष लगाया, उसका सजा का भुगतान हो चुका है। परंतु अब उनको माफ़ी मांगनी तो खुदा से, और जब खुदा दयालु है, अनुग्रहकारी है, खुदा जैसी देखेगा इनके मन को खुदा की ओर, तो खुदा माफ़ करेगा। और बहुत जल्द, मैं एक प्रभु का दास हूँ, मैं भी एक प्रोफिट हूँ, मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ, 5 सालों के अंदर आप प्रोफेट बृजेंद्र सिंह को छूटे हुए दिखाई देंगे। प्रेज द लॉर्ड।